हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हल्का उड़ा देंगे क्लास ऐसा तगड़े वाला। तो देखिए दोस्तों, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और दोस्त आज ना मेरा कोस्ट गार्ड का एग्जाम था और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे हूबहू वही पैटर्न के क्वेश्चन आया हुआ आज। आज पेपर में पता गया था डोमेस्टिक ब्रांच में ना आपका 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आपका डीबी में भी पूछा गया था और साथ में आपका जीडी में जो आपका सेकेंड पेपर होता है ना मैथ और फिजिक्स के, उसमें पूछा गया था 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वाट, 746 वाट आता है। और क्या होता है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिना बात करते हुए सारे क्वेश्चन आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए सीधा ठोक बता देंगे, याद रखना मेरे दोस्त। और जो एग्जाम है ना सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई से लेकर इंडियन एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड सारे एग्जाम के लिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, मतलब बोल रहा है कि आपका क्या बोल रहा है। देखिए यहां समझते, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मतलब आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है भैया, किस पे डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर या ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर या देखिए यही चीज है रो एल ए। इस फॉर्मूला को तो पढ़े ही होंगे भैया, ये तो आपको पता ही होगा। तो इससे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, साइज ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल सही। हाँ, साइज ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। सेकेंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। थर्ड आपका है ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, हाँ बिल्कुल ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ये जितने भी ऑप्शन है वो सारे सही हैं और ये पेपर में पूछा गया एग्जाम में कोस्ट गार्ड वाले, बिल्कुल ना घबराना, सेम टू सेम क्वेश्चन यही आएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आता है। ये दूसरे क्वेश्चन बोला क्या, 3 रेसिस्टर है जिसमें आपका एक 2 ओम का, एक 4 ओम का, एक 5 ओम का है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, मतलब बैटरी से कनेक्ट किया गया कितना, 20 वोल्ट का। मतलब 3 रेसिस्टर है, जो तीनों रेसिस्टर है वो पैरेलल से कनेक्टेड है, साथ में एक बैटरी जो ईएमएफ दिया गया 20 वोल्ट का, एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस वही स्मॉल आर जो दिया गया कि निग्लिजिबल है, न के बराबर है द टोटल करेंट ड्रॉन फ्रॉम ए बैटरी, मतलब टोटल करंट कितना पास करेगा उस बैटरी से। तो देखिए अब देखिए भैया, ठोकेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं तरीके से। ये कनेक्ट किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में देखो, एक पैरेलल से कनेक्ट हो गया, दूसरा पैरेलल से कनेक्ट हो गया और तीसरा भी पैरेलल से कनेक्ट हो गया मेरे भाई, कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, कनेक्ट हो गया, तीनों कनेक्ट हो गया। उसके बाद ईएमएफ कितना दे रखा है, एक बैटरी से कनेक्ट है मेरे भाई। बैटरी जो आपका कितना है, ये आपका कितना है देख लीजिए, 2 ओम दे रखा है, ये 4 ओम दे रखा है और ये 5 ओम दे रखा है। और बैटरी से कितना है, 20 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया गुरुजी, इतना तो हम ठोक बजा देंगे। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर से थोड़े थोड़े करके मिटाता हूं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो जल्दी से, उसका ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो देखिए अब इसको चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के जितने क्वेश्चन होगा सारे को फोड़ेंगे। तो देखिए आपको मैंने बताया था पैरेलल में कॉन्सेप्ट बता रखा है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 3 इसे लिया, इन्फिनिटी तक चले जाओ, एन तक चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आर इक्वालेंट निकालना है ना, यहाँ पे आर इक्वालेंट 1/r, यहाँ पर 2 ओम है, प्लस 1/4 है और 1/5 है। अब देखो इसको करोगे, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। तो आपको पता हो गया होगा कि इसका जो आएगा कितना, 20 आएगा। देख लो, आप करके देख लो, तो देख लो आसानी से। अब जिस बच्चे को भी नहीं आता, अब क्या करोगे भाई, मान लो 2 से करते हैं, 5 2 1, 20 आ जाएगा, 20 आ गया नीचे, ठीक है। अब एलसीएम 20 हो गया तो 10 दूना 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, कितना हो गया, 15×4 19/20। इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आर इक्विवेलेंट बोल दे तो 20/19 आपका ओम हो जाएगा। क्या हो गया, ये तो रेसिस्टेंस हो गया मेरे भाई, रेसिस्टेंस हो गया 20/19 ओम। अब बात किसका कर रहा है, बात आपको करंट कितना पास कर रहा है वो बोल रहा है कि कितना करंट पास करेगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसके करने के बाद यहां पर आएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, V इज इक्वल टू आई आर। अब V कितना है आपका 20 वोल्ट दे रखा है और I निकालना है, और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है
देखो आप 20/19। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 20 × 19/20 इज इक्वल टू आई, कट गया तो आपका करंट कितना एम्पियर का होगा, 19 एम्पियर। और जो जो बच्चे को ये 19 एम्पियर है वो ठोक बता देंगे पेपर में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, आपका कोस्ट गार्ड का, GD, चाहे आपका एयरफोर्स, नेवी, NDA के लिए कभी दिक्कत ना होगा मेरे भाई। और बेसिक जिसका JEE मेंस का नहीं है वो भी कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ठोकेंगे भैया। 3 को ये क्वेश्चन आएगा ना, पसीने निकल जाते हैं बच्चे का, मगर हमें ना निकलेगा, क्योंकि हमें पता है हमें क्या करना है, इसमें कैसे ठोकना है वो जानते हैं हम। और याद रखना ये पैरेलल में नहीं है मेरे भाई, इस क्वेश्चन में सीरीज में दे रखा है, सीरीज। देखिए, 2 मेटल वायर्स आर आइडेंटिकल डायमेंशन। देखिए 2 मेटल वायर है जो आइडेंटिकल डायमेंशन है, जिसका आइडेंटिकल मतलब होता है सेम डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड है। इफ ρ1 एंड ρ2 आर द कंडक्टिविटी, उसको ρ1 को कंडक्टिविटी बोलते हैं, एंड मीटर रिस्पेक्टिवली द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ अ कॉम्बिनेशन इज, मतलब इसका इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगा। अब देखो कैसे गर्दा उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करेंगे, मैं लिख के देता हूं मेरे भाई, गलती करोगे आप, गलती। आप सीरीज और पैरेलल लिख रहे हो, चलो इसको पैरेलल में बताऊंगा, सीरीज में बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। तेरे भाई के पास सारा कंटेंट है तगड़े वाले। तो देखो अब देखो इसको मैं इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं, देखो इरेज करता हूं। अब देखो एक चीज भैया, ये चीज ना समझ पाए ना, जीवन में उल्टा पुल्टा कर लोगे पूरे एग्जाम में। याद रखो, रेसिस्टेंस है ये, और इधर क्या है आपका, इधर आपका कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस बोल लो, रेसिस्टेंस इधर बोल दो, कंडक्टेंस। अब देखो इधर देखो ध्यान से, रेसिस्टेंस का अगर सीरीज में पूछे ना, सीरीज में हम लोग जानते हैं R = R1 + R2 + ... Rn तक, ये तो समझते हैं सीरीज में। अगर पैरेलल में पूछे तो हम ठोक देंगे ना, 1/R = 1/R1 + 1/R2 ... 1/Rn। यहां तक ये समझ में आ गया। मगर अगर कंडक्टेंस रहा, इसका अपोजिट होगा मेरे भाई, सीधा अपोजिट होगा। यहां पर सीरीज जैसे ही बोले ना, सीरीज वो बोलता है मैं सीरीज ना हूं, मैं पैरेलल हूं, मतलब उसके अपोजिट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... अगर पैरेलल बोले, कॉन्सेप्ट बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देते हो, हड़बड़ाने के चक्कर में सारा गलती कर लेते हो, वो नहीं करना है हमें। अब पैरेलल की बात करता है तो पैरेलल की बात करता है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, आप R1 + R2 + R3 + ... तो समझ गए ना दोस्तों किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। सीधा ठोकेंगे क्वेश्चन को, और कुछ ना करना, हमें क्वेश्चन की ठोक बजा देनी है। तो देखो अब स्टार्ट करते और फोड़ते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन, ये तो कॉन्सेप्ट आपको नोट कर लो मेरे भाई, नोट नहीं करोगे ना तो जीवन में तुम्हारा नोट बंद हो जाएगा, मतलब सारा चीज भूल जाओगे। चलो अब इस क्वेश्चन को उड़ाते, कैसे उड़ाया जाए, हलवा बनाया जाए, वो हलवा चटनी बन के खिलाएंगे तुमको, टेंशन ना लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज के लिए आपका AR इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2। अब देखो यहाँ पर क्या रखा है, 1/में σ1 + 1/में σ2। वो तो ठीक है गुरुजी, यहाँ पे 2 मेटल वायर्स आइडेंटिकल, 2 मेटल वायर्स है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 2 लिखेंगे। याद रखना मेरे भाई, ये फॉर्मूला होता है, ये डेरिवेशन वाला फॉर्मूला भैया, सीधा क्वेश्चन में ठोक रहा हूं इसको। तो देखो याद रखना, 2 RE इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना, तो देखो क्या करना है, RE का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। एलसीएम लोगे, σ1 + σ2 इंटू ये हो जाएगा, तो RE इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 σ1 σ2 बराबर σ1 + σ2 हो गया भैया। अब हमने ठोक दिया इसको, देख रहे हो क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा देंगे। अगर यही चीज पैरेलल में दे रखा होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, सीधा R1 + R2 कर देते। कॉन्सेप्ट बताया भाई, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ी भी दिक्कत ना होने देंगे। अब क्वेश्चन नंबर बात करते 4 की, पसीने यहां से गिराएंगे मगर मेहनत करना हम ना छोड़ेंगे, जिगर में मेहनत डालते हैं हम, ऐसे ना पढ़ाते। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी फ्रॉम द मेटल। इसमें बोल रहा है कि रेसिस्टिविटी का रेंज कितना होगा, वो भी किसका, मेटल का। बच्चे ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ कोस्ट गार्ड का, ऐसे ना करोगे तो आपसे ना होने वाला सॉल्व। और ये भाई लिख के देता हूं,
98% बच्चा को ये पता नहीं होता मेरे भाई। याद रख लो, जिगर में उतार लो। आपको रेंज जब भी रेसिस्टिविटी का पूछे ना, चिल्ला चिल्ला के बोलो, मैं मुझे आता है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। तो याद रखना, इसका होता है 10 के पावर 8 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर -6 ओम मीटर, 10 के पावर -8 ओम मीटर से लेकर 10 के पावर -6 ओम मीटर। ध्यान में रख लो, जिगर में उतर जाएगा। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन टॉप 5 है। वीडियो देखोगे तो बोल देना कमेंट सेक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी की करंट आपके अंदर पैदा होने लगा मेरे भाई। ऐसे पढ़ाऊंगा ना, जिगर में उतार देंगे। कभी जीवन में भूल गए ना, तो कह रहा हूं गारंटी के साथ, कभी जीवन में ना भूलोगे। भूल गए ना, कमेंट कर देना एक बार, कहूँ ना पढ़ाना छोड़ दूंगा सीधा। इतना मोटिवेट रखता हूं अपने आप को, और आपको भी करूंगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। इसी बार मैं 28 को पेपर देने गया, आज ही पेपर देने गया। इसमें आपका जीडी में पूछा गया, मतलब सेकेंड सेक्शन में पूछा गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता मेरे भाई। तो देखो यहाँ पर 746 वाट, 746 वाट होता है। याद रख लो, जिगर में उतार लो। और दोस्त कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, टॉप वाला है कि ना, जलवा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना तगड़े तरीके से। और फिलहाल दोस्तों इतना ही क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको और लॉन्ग वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखो, तहलका मचा देंगे सीधा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। वर्दी हमारी शान है, और हम देश का मान बढ़ाना जानते हैं, देश को कुछ देना जानते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।